गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग आज मैम। की आज की जो हमारी फंगस है वो कुछ और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एक ऐसे क्लास को बिलोंग करती है जो एक्चुअली परमानेंट क्लास नहीं है। मैंने आप लोग को क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के बारे में बताया था, है ना। तो क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज़ की खास बात होती है कि जैसे फंजाई का क्लासिफिकेशन हम लोग उसके स्पोर्स के आधार पर करते हैं, और यहाँ पर उसके कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स पता ही नहीं है, मतलब सेक्सुअल स्टेज उसकी अननोन है, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो हम उसे क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के अंदर रख देते हैं, और क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज़ से जैसे ही उसके करेक्टर्स हमें पता चलते हैं, उसके सेक्सुअल स्पोर्ट्स पता चलते हैं, उसको वापस से हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, जिस क्लास को वो बिलोंग करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ओवोमाइसीटीज़ में ओ स्पोर बनते हैं, एस्कोमाइसीटीज़ में एस्को स्पोर बनते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज़ में बेसिडियो स्पोर बनते हैं। इसी तरह जब हम इसके सेक्सुअल स्पोर हमें पता चल जाएंगे तो हम इसको उस क्लास में प्लेस कर देंगे। ओके, एक मिनट मैं देखूं कि मेरा वो क्यों नहीं दिख रहा है स्लाइड्स। यस, तो आज का जो हमारा ये क्लास है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसीटीज़, और जो फंगस हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ये है ऑल्टरनेरिया। कौन सा फंगस है? ऑल्टरनेरिया। और इसको जब हम लीफ के ऊपर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हम लीफ के ऊपर जो इसके सिम्टम्स देख रहे हैं तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आप लोग समझते हैं, बहुत सारी रिंग्स जो एक ही सेंटर के चारों तरफ बनी हुई हों उनको हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही है, और ये पोटैटो ट्यूबर के ऊपर इसका इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। आगे मैं और भी दिखाऊंगी पिक्स जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, फॉर्म क्लास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लास नहीं है, यहाँ पर फॉर्म क्लास है। फॉर्म क्लास हाइफोमाइसीटीज, फॉर्म ऑर्डर मोनिएलियस, फॉर्म फैमिली डिमेशिएसी, ये इसका क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर फॉर्म क्लास और फॉर्म ऑर्डर इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर अभी पता ही नहीं है कुछ भी। तो अब क्या है, सैप्रोफाइट हो सकती है ये फंगस, या पैरासाइट हो सकती है। और पैरासाइट्स होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये डिजीज़ कॉज कर रही है। द डिजीज़ अपीयर व्हेन द प्लांट इज 3-4 वीक्स ओल्ड। यहाँ पर जो डिजीज़ हम देख रहे हैं वो पोटैटो के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो उस फंगस का नाम है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, जो सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो में डिजीज़ कॉज करता है। तो द डिजीज़ अपीयर व्हेन द प्लांट इज 3-4 वीक्स ओल्ड। जब 3-4 हफ्ते का पुराना प्लांट होता है तब ये आ जाती है फंगस। इन स्टार्टिंग स्मॉल येलो ब्राउन स्पॉट्स अपीयर ऑन लेमाइना। सबसे पहले लीफ के सरफेस के ऊपर स्मॉल येलो ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। स्पॉट्स एनलार्ज इनटू ब्राउन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये ब्राउन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्पॉट्स पहले कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको, येलो ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन बहुत बड़े बड़े ये स्पॉट्स हो जाते हैं और ब्राउन कलर की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। Spots enlarge into brown concentric rings. This known as target board disease. जैसे कि वो निशानेबाजी वाला एक बोर्ड होता है ना, जिसमें एक पीठ में सेंटर होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारी रिंग्स बनी रहती है, ये कुछ वैसे ही दिखाई देता है। तो इसको टारगेट बोर्ड डिजीज भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ये जो फंगस है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, जबकि एक और डिजीज़ हम सुनते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो फिर क्योंकि वो दूसरे फंगस से होता है, और बच्चों से जब हम पूछते हैं कि भाई अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में क्या फ़र्क है, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई
अर्ली ब्लाइट, कई बच्चे बोलते हैं कि अर्ली ब्लाइट जब इन्फेक्शन नया नया होता है तो हम उसे अर्ली ब्लाइट कहते हैं, और जब इन्फेक्शन पुराना हो जाता है तो उसको लेट ब्लाइट कहते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ली ब्लाइट का और लेट ब्लाइट का दोनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करता था। लेकिन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपके सिलेबस में है, जो कि होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। अब आप नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड। ये देखिए, ये आपको पोटैटो की लीफ है, इसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि इन्फेक्शन कैसा होता है। और ये इसका माइसीलियम है। माइसीलियम आप देख रहे हैं सेप्टेट है, बातें नहीं करिए, और जो बोल रहा है अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ये जो इसका माइसीलियम है ये मल्टीन्यूक्लिएट है और सेप्टेट है। ओके, यहाँ पर इसके कोनेडिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोनेडिया का शेप कुछ डिफरेंट है। अभी तक जो भी आपने कोनेडिया देखे थे कैसे होते थे, राउंडेड होते थे, पर यहाँ पर आपको राउंडेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीचे से ब्रॉड और ऊपर टेपरिंग यानी कोनिकल टाइप के कुछ अलग अलग शेप के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका वेजिटेटिव माइसीलियम कैसा होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच माने बहुत हैवीली ब्रांच्ड, सेप्टेट होता है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, माइसीलियम इंटरसेल्युलर इन अर्ली स्टेजेस बट इन लेटर स्टेजेस इट मे बी इंट्रासेल्युलर। तो इंटरसेल्युलर होता है दो सेल्स के बीच में जो रन करता है, और इंट्रासेल्युलर होता है कि सेल के अंदर घुस जाता है। समझ रहे हैं? अभी तक मैंने आपको जो भी इंटरसेल्युलर माइसीलियम बताती थी कि वो सेल्स के बीच से होकर रन करता है, और उसके अंदर हॉस्टोरिया होते हैं जो कि होस्ट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और होस्ट सेल के अंदर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में तो वो इंटरसेलुलर दिखाई देता है, पर लेटर स्टेजेस में इंट्रासेलुलर हो जाता है। ओके, सेक्सुअल स्टेज इज अननोन ऑफ दिस फंगस। Asexual reproduction is popular method of reproduction. Conidia are exogenously produced, develop at the tips of branched और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स। ब्रांच और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स के ऊपर ये डेवलप करते हैं कोनिडिया। दीज कोनिडियोफोर्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड इमर्ज आउट ऑफ द स्टोमेटा ऑफ इन्फेक्टेड लीफ। जब ये इन्फेक्शन खूब सारा हो जाता है तो कोनिडिया जब बनने शुरू होते हैं तो उसके पहले जो माइसीलियम रहता है उसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर, यानी कोनिडिया को धारण करने वाला माइसीलियम। तो फिर ये क्या करता है कि स्टोमेटा से बाहर निकल आता है। स्टोमेटा आप सभी जानते हैं पत्तियों के ऊपर पाया जाता है स्टोमेटा, जो कि ओपन होता है, क्लोज होता है, जिससे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। द कोनिडिया आर डार्क कलर्ड। कोनिडिया कैसे होते हैं? डार्क कलर्ड होते हैं। द कोनिडिया आर मल्टी सेलुलर, ऑब्क्लेवेट, ओवोइड, मोरिफॉर्म। मतलब इनके जो शेप होते हैं वो या तो ऑब्लोंग टाइप के होते हैं, गोल होते हैं, या फिर जो है कोनिकल टाइप के होते हैं। द कोनिडिया आर लॉन्गिट्यूडनली एज वेल एज ट्रांसवर्सली सेप्टेड। तो अभी कोनिडिया का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये देखिए, इसमें ये ट्रांसवर्स सेप्टम भी है और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम भी है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल यानी कि दोनों तरीके के सेप्टम इसमें प्रेजेंट है। कोनिडिया मेजर्स 30 से लेके 130 म्यू एम उसकी लंबाई होती है। म्यू का सिंबल नहीं मिल रहा था इसलिए वो यू लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा। एंड 12 to 30 म्यू एम डायामीटर। द कोनिडिया आर डबल वॉल्ड एंड आउटर वॉल कंटेन पिगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि कोनिडिया पूरा का पूरा कलरफुल नहीं होता है, उसके चारों तरफ डबल वॉल्ड होती है, और डबल वॉल्ड में अंदर वाली वॉल में कोई पिगमेंट्स नहीं होते, लेकिन बाहर वाली वॉल में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया डिसेमिनेट बाय विंड। कोनिडिया एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, किसकी मदद से? विंड की मदद से। कोनिडिया जर्मिनेट ऑन सस्टेनेबल सबस्ट्रेटम। ये जो इनका सूटेबल सबस्ट्रेटम होता है उसके ऊपर जर्मिनेट करते हैं। जब मौसम में थोड़ी सी नमी होती है तो वो इनके लिए सबसे सूटेबल मौसम होता है।
ईच कोनिडिया प्रोड्यूसेस 5 to 10 जर्म ट्यूब्स। हर कोनिडिया से 5 से 10 जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। यूजुअली वन फ्रॉम ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट से एक जर्म ट्यूब निकलती है। जर्म ट्यूब एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। ये जर्म ट्यूब स्टोमेटा के थ्रू अंदर घुसती है और वहाँ पर फैल जाती है, पूरा अपना नेटवर्क बना लेती है। जैसे मैंने बताया कि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच से भी ग्रो करती है और लेटर ऑन स्टेजेस में सेल के अंदर भी पेनिट्रेट करके घुस जाती है। इसमें एक स्पेशल टाइप का एसिड बनता है जिसको अल्टरनैरिक एसिड कहते हैं। ये जब इसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जा रहा था तो इसकी स्टडीज़ के बीच में ये पता चला कि इसमें ये एसिड निकलता है और ये एसिड इसकी डिजीज़ की स्प्रेड करने में हेल्प करता है, यानी पैथोजेनिसिटी ऑफ द फंगस में अपना रोल प्ले करता है और डिजीज़ फैलाने में हेल्प करता है। थैंक यू। आज बच्चों एक्चुअली मैं आती हूँ बहुत दूर से, कल्याणपुर से आती हूँ एंड वहाँ से पूरा मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं वो किसी ट्रक से उतारे जा रहे थे और वहाँ पर इतना लंबा जाम लग गया, कई किलोमीटर लंबा। तो मैं अपने घर से 9:15 बजे निकली थी, लेकिन क्योंकि इतना सारा जाम मिला मुझे तो आज मैं लेट हो गई हूँ। तो हालांकि मैं अभी यहाँ पर कॉलेज में ही प्रेजेंट हूँ और यहाँ से नीचे से ही आप लोग की क्लास ले रही हूँ। आज लैब में भी मुझे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं पर मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई हूँ बेटा अभी। तो ऐसा करिए, एक पेपर ले लीजिए और एक पेपर में सब लोग अपना नाम और एडमिशन नंबर लिख के वहाँ पे दे दीजिए। अभी मैं ऊपर आऊँगी तो मैं लगा दूँगी आप लोग की भी अटेंडेंस। कुछ बच्चे, कई बच्चे एक एक मोबाइल से देख रहे हैं, इसलिए जो है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कि कितने बच्चे हैं। यहाँ का स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया बच्चों, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट के बाद भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे डाल दीजिएगा, प्लस एक पेपर पे अपने सारी अटेंडेंस लिख दीजिएगा। एक ही पेपर में सारे बच्चे लिख दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा प्लस एडमिशन नंबर लिखिएगा, ओके। और आज अभी 12 बजे आप लोग का एक प्रोग्राम है कॉलेज में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से मिशन शक्ति के अकॉर्डिंग। मिशन शक्ति एक गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया प्रोग्राम है जो कि गर्ल्स को एम्पावरमेंट, गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। मतलब लड़कियों को इस तरीके की पर्सनालिटी से मिलाया जा रहा है जिनका जो आपको इंस्पायर करें, आपको ये सिखाएं कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और वो लोग कुछ जो लोग आएंगे वो लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो अगर आपको वो हो सकता है अपना नंबर और अपने कॉन्टैक्ट्स दे दें और आगे आपको कभी लाइफ में दिक्कत आए या कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आप सीधे भी उनसे मिल सकते हैं, ओके बच्चों। तो अभी हम लोग 12 बजे मिलते हैं उस कार्यक्रम में, और तब तक के लिए थैंक यू। आज तुम लोगों को मेरी वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा, मैं थोड़ा लेट भी हो गई और नीचे से ही क्लास भी ले रही हूँ, तो इसलिए ओके। समझ में आया है आज आपको? अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आता है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा बेटा, तो आप मेरे से पर्सनली आके पूछ लेना, ओके। और ग्रुप पे अगर आप लिख देंगे तो मैं कल दोबारा से इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इसमें बहुत ही इजी फंगस है क्योंकि इसका सेक्सुअल स्टेज नहीं है कोई, केवल एसेक्सुअल स्टेज है जिसको कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो केवल कोनिडिया है, लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ओके बच्चों। बाय बाय। बाय बाय।